नमस्कार दोस्तों। पहलगाम के अंदर हुई दुखद घटना के बारे में आप सब लोगों ने सुन ही लिया होगा। लगभग 26 टूरिस्ट लोगों की मृत्यु अभी तक कंफर्म हुई है और ये आंकड़ा और बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ अखबारों में यही आंकड़ा 28 बताया जा रहा है। धीरे धीरे करके और डिटेल्स जो हैं वो सामने आती जा रही है। ऐसी कंडीशन में ये साफ जाहिर हो रहा है कि इस अटैक के पीछे कहीं ना कहीं पाकिस्तान का हाथ है, क्योंकि जिस आतंकवादी संगठन ने इस आतंकवादी अटैक का क्लेम लिया है वो पाकिस्तान से है। इवन ये अटैक की टाइमिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। जिस समय पर ये अटैक पाकिस्तान द्वारा करवाया गया और कई सारी शॉकिंग इमेजेस सामने आ रही हैं, जिसकी वजह से पूरे देश के अंदर एक दुख का माहौल है। आप क्लियरली देख सकते हो सोशल मीडिया के ऊपर ये इमेज काफ़ी वायरल हो रही है, जहाँ पर एक हस्बैंड और वाइफ शायद हनीमून पे गए हुए थे। उस बीच में ये अटैक हो गया, जिसमें हस्बैंड की डेथ हो गई और जो वाइफ है वो वहीं पर बैठ के मौन कर रही थी। इवन इस तरीके की डिटेल्स भी सामने आ रही हैं कि जो भी टूरिस्ट है उनकी पैंट निकलवाई गई, उनके आईडी कार्ड चेक किए गए और जो टारगेटेड रूप से हिंदू कम्युनिटी के लोग थे उन्हें ही यहाँ पर टारगेट बनाया गया। और जिन लोगों ने यहाँ पर अटैक किया उन्होंने ये भी कहा, गो टेल दिस टू मोदी। इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली और इसके पीछे हाथ कहीं ना कहीं पाकिस्तान का था, जिसके बाद भारत के प्रधानमंत्री ने सारी ग्लोबल लेवल पे अब रणनीति रचना शुरू कर दी है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, रशिया, सऊदी अरेबिया, इन सबको ऑलरेडी कॉन्फिडेंस में ले लिया गया है, ताकि भारत भविष्य के अंदर कोई भी रिस्पॉन्स करता है तो उसकी वजह से इंटरनेशनल लेवल पे कोई और रिएक्शन ना आए। अब बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ है, भारत क्या तैयारी कर रहा है, इसे मैं शुभेंद्र चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। पर उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको हमें मिल जाएगी। UPSC CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन नहीं रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली की करोल बाग, मुख्य के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइन्स, बिहार के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फिल्म्स के मॉक टेस्ट, NCERT के नोट्स की समरी और इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहाँ पर से आप डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, अब समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। देखो, थोड़े समय पहले पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर की एक वीडियो वायरल हुई थी इंटरनेट पे, जहाँ पर वो क्लियरली जिहाद की बात कर रहे थे, जहाँ पर वो क्लियरली कह रहे थे कि हम हिंदुओं के खिलाफ अटैक करेंगे। इस तरीके की बातें उनके द्वारा की जा रही थी। इस वीडियो के वायरल होने के बाद ही भारत के पहलगाम के अंदर एक अटैक होता है, जहां पर टारगेटेड रूप से हिंदू कम्युनिटी के लोगों को ही मारा जाता है। और इस अटैक के पीछे किसका हाथ है? बेसिकली TRF यानी कि द रेजिस्टेंट फ्रंट, जो कि लश्कर तैयबा की ही एक संस्था है। क्योंकि लश्कर तैयबा को बैन कर दिया गया था तो बाद में इस संस्था को बना दिया गया था। एक आतंकवादी संस्था है जिसको UAPA के अंदर भी आतंकवादी संस्था घोषित किया जा चुका है, जो पाकिस्तान के अंदर बेस्ड है। इसी के द्वारा क्लेम किया गया है कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में अटैक इन्हीं ने कराया था। इवन जो 2 लोकल इस अटैक के अंदर शामिल थे, बताया जा रहा है कि वो 2 लोकल 2016 से पाकिस्तान के अंदर गए हुए थे और पाकिस्तान के अंदर उन्होंने ट्रेनिंग ली थी। और जो लास्ट इन्फिल्ट्रेशन आतंकवादियों का भारत के अंदर हुआ था, उस समय पर ये वापस आए और उसके बाद अभी इन्होंने अटैक को अंजाम दिया है। ये सारी कड़ियाँ यही दर्शाती है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान का हाथ इस अटैक के पीछे देखने को मिल रहा है। और भारत के प्रधानमंत्री ने यहाँ पर क्लियरली कह दिया है कि हम कंडेम करते हैं इस अटैक को, और जो लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है उन लोगों के प्रति हमारी सहानुभूति है। पर जो लोग भी इस हीनस एक्ट के पीछे हैं उनको छोड़ा नहीं जाएगा, न्याय तो दिया जाएगा। उनके इविल एजेंडा हम सक्सेसफुल नहीं होने देंगे। इन्होंने क्लियरली ये कहा कि हम आतंकवाद के खिलाफ स्ट्रॉन्गर रूप से खड़े हुए हैं। और उसके बाद से ही भारत के प्रधानमंत्री द्वारा यहाँ पर सारी
रणनीतियाँ रचना शुरू कर दी गई। सबसे पहले सऊदी अरेबिया के अंदर भी रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर देखने को मिल रहे थे, जेद्दा के अंदर ये लैंड हुए थे। लगभग 40 साल बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री सऊदी अरेबिया के जेद्दा के अंदर गए थे। अभी इनकी और भी इवेंट्स थे, पर उन सारे इवेंट को इन्होंने कैंसिल कर दिया। बेसिकली इन्हें कल सऊदी अरेबिया के अंदर लेबर से मिलना था एक फैक्ट्री के अंदर। इवन जो मोहम्मद बिन सलमान हैं, जो कि सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस हैं, उनसे भी इनकी मुलाकात होनी थी, पर उन सबको कैंसिल करके भारत के प्रधानमंत्री अब इंडिया के लिए रवाना हो रहे हैं। जब तक भारत के प्रधानमंत्री भारत नहीं आ जाते, तब तक सारा जिम्मा जो है वो भारत के गृह मंत्री अमित शाह के हाथ में दिया गया है। और इन्होंने क्लियरली ये कह दिया है कि भारत के गृह मंत्री को कि आप एक्शन लो जो भी ज़रूरी है। इवन भारत के गृह मंत्री ऑलरेडी श्रीनगर पहुंच चुके हैं। और इस बीच में जब इंटरनली ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तैयारियां की जा रही हैं, दूसरी तरफ इंटरनेशनल लेवल पे भी सारे अरेंजमेंट किए जा रहे हैं। लीडर्स को कॉन्फिडेंस के अंदर लिया जा रहा है। यूएई के लीडर ऑलरेडी कंडेम कर चुके हैं इस अटैक को। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उनके द्वारा क्लियरली ये कहा गया है कि हम स्ट्रॉन्गर रूप से भारत के साथ खड़े हैं और हमारी पूरी सिंपैथी भारत के साथ है। जिसके बाद भारत के प्रधानमंत्री ने ये भी कहा है कि वो डोनाल्ड ट्रंप से बात भी करेंगे। व्लादिमीर पुतिन, जो कि रशिया के लीडर हैं, उन्होंने भी कंडोलेंस शो किया है और भारत के प्रधानमंत्री अब उनको भी कॉन्फिडेंस में लेंगे। और उसके बाद पाकिस्तान के ऊपर एक कड़ा एक्शन होने वाला है। और ये सारी तैयारियां इसलिए की जा रही हैं ताकि अगर हम कोई एक्शन ले तो ग्लोबल लेवल पे उसका कोई नेगेटिव रिएक्शन ना आए। क्लियरली यही साबित हो कि सबसे पहला अटैक पाकिस्तान ने किया था और हम केवल और केवल रिटेलिएशन कर रहे हैं सेल्फ डिफेंस के अंदर। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे SR10 कमेंट करना है। यूपीएससी CAC की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, तो आप लोगों के पास में बहुत अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब ऑनलाइन नहीं रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। अगर आप लोगों को जुड़ना है तो आप लोगों के पास में बहुत अच्छा मौका है। यहाँ पर मैंने कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, इसके जरिए आप जुड़ सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, NCERT के नोट्स की समरी और इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है। इन डॉक्यूमेंट से आपके ना 20 से 25 मार्क्स गारंटीड बढ़ेंगे, क्योंकि NCERT के नोट्स की समरी आपके बेसिक्स को मजबूत करेगी। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको बताएंगे किस तरीके का पैटर्न आता है एग्जाम के अंदर। प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट आपकी सिली मिस्टेक को कम कराएंगे। मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन और इंडिया ईयर बुक की समरी आपके जो आए क्वेश्चन आ जाते हैं ना प्रीलिम्स में, उनको सॉल्व करने में मदद करेगी। तो अगर आप जुड़ना चाहते हो, इन्हें डाउनलोड करना चाहते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।